जय श्री राम। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देवादिदेव भगवान शिव की तपस्या यदि की जाए तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव जी की परम कृपा प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक मार्ग है, वो है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्य, स्वर्ग के देवता, ऋषि मुनि और साधु संत आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की। तपस्या तीन प्रकार की होती है: सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना फल की इच्छा के की जाती है वो है सात्विक। किसी कामना की पूर्ति के लिए की गई तपस्या राजस है, और उसी कामना की सिद्धि के लिए अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन और विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिव पद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता है तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण तक किया है, उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द, पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण ही अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ और अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वो विपत्ति और कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का अनुसरण करे। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। इसी तरह मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर करते हैं तो अगले जन्म में उन्हें वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी तरह जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं और हवन आदि करते हैं, सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं, तो उसे दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषि गणों के सानिध्य में पूरा करते हैं और अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है, उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता और स्थिरता से पालन करता है, वो देवता को प्रसन्न करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बार की बात है, शिव जी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ किया। वे बोले, देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है। जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान और आंखें स्तब्ध हो जाए, जो शोर शराबा ना सुन सके, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त करता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वो मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसके जल, तेल, घी और शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल न दिखाई दे, जिसे सूरज और चांद की किरणें न दिखाई दें, रात को इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई दे, जिसे गिद्ध और कौवे घेरे हो, तो उसकी जिंदगी 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान, क्षण त्रुटि, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण और मध्य 3 मार्ग हैं।
नाड़ियाँ प्राणों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियाँ हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों और वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र के विषय में बताया है। और शिव जी पार्वती देवी को बताते हुए बोलते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सारी वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है। जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगी गण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उस विषय में बताएं। देवी के प्रश्नों को सुनकर शिवजी बोले, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब ये साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीतें तथा इसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख और मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोहमाया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न और ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंखनाद, मेघ, गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों और योगी जनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ बाह्य अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी और मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्र नाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवादिदेव शिव जी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गणपद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं, उसे साफ करते हैं, उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त, देवी सूक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। शिव जी के 8 नाम शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवादिदेव महादेव के 8 नाम हैं जिनका प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव शंकर और महादेव के ये सभी नाम शिव स्वरूप ही हैं। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी को वाच्यवाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। जी ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। भगवान शिव ही सच्चिदानंद स्वरूप वाले परब्रह्म है। इन्हीं त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी शिव को ही सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। वे सर्वेश्वर शिव ही अपनी माया और इच्छा के अनुरूप संकुचित रूप धारण कर 5 कला में निपुण पुरुष हैं।
वे ही भोक्ता हैं जो कि प्रकृति के सभी गुणों को भोगने वाले हैं। समष्टि और चित्त प्रकृति तत्व के स्वामी हैं। प्रकृति के गुण सत्व से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से बुद्धि और बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। तब उसके तेज और उसके मन, बुद्धि और इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। मन के रूप को संकल्प विकल्पात्मक कहा गया है। बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, चक्षु, जिह्वा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति को ही बुद्धि और इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। वैचारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। फिर तंत्रात्माएं और शब्द के रूप हुए, जिनसे आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यही 5 महाभूत कहलाते हैं। शब्द आदि रूप, रस, गंध उनकी तंत्रात्माएं कहलाए। आकाश, वहन, पाचन, वेग आदि 5 महाकलाएं हैं। कला, विद्या, राग, काल और नियति का भोक्ता मनुष्य है। उसका शरीर ही भोग का साधन है। जब शिव शक्ति की भावना शिव भक्ति के रूप में प्रबल होती है, तब मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या ज्ञान बढ़ाती है, राग को कला बढ़ाती है। सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व, रज और तम गुणों को भोगती है। पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन, अहंकार विकार युक्त है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को भिन्न माना है। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ईश्वर सर्वज्ञ और अगोचर है। वो ही अंतर्यामी है। शरीर को दुखों की खान कहा गया है। वो नश्वर है और नष्ट हो जाता है। संसार में आकर वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो अमर है। आत्मा एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाते हैं। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी परमेश्वर को नहीं देख पाता। पशु एवं पाश को जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। संसार रूपी वृक्ष के 2 पत्ते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्म के फल को भोगती है और परमात्मा उसका लेखा जोखा रखते हैं। परमात्मा का प्रकाश और तेज चारों ओर फैला हुआ है। गुद्योपनिषद के अनुसार परब्रह्म को जानने वाला मनुष्य जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदा शिव की भक्ति कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। जो कल्याणकारी शिव ही सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, उनके अमृत रूपी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। सर्वव्यापक सर्वेश्वर शिव का ही ध्यान और स्मरण करना चाहिए। उनकी अटूट भक्ति करनी चाहिए। मित्रों, सज्जनों को सिर्फ भगवान शिव से ही प्रीति रखनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं। शिव तो सर्वज्ञाता है। उनका अनादर करने वाले मनुष्य को संसार में कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम परमात्मा की साकार और निराकार मूर्ति दोनों की आराधना करते हैं, परंतु निराकार मूर्ति का ध्यान नहीं किया जा सकता। इसलिए शिव मूर्ति उसका साकार शिव रूप है। साधना के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मूर्ति का चेतन रूप परमात्मा है, जो अगाध श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर दर्शन देने वाले हैं। आत्मा को सांसारिक मोहमाया से शिव तत्व ही मुक्त कराता है। सुख दुख तो कर्मों का फल है। ज्ञान द्वारा ही इंद्रियों का निग्रह होता है और भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। आराधना साहस में वृद्धि करती है। ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माना गया है। सभी को उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करना हमारा कर्तव्य है। अपने आराध्य का सदा पूजन करना चाहिए। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के संयोग से आत्मा शुद्ध हो जाती है। अज्ञानी भगवान शिव की भक्ति करके अपनी आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं। शिव भक्ति के प्रेमी लौ मनुष्य को शिवरूप कर देती है। क्षमा, चतुरता, मित्रता के संयोग से मानसिक वृत्ति गण और दोष का कारण होती है। संसार से मुक्ति की कामना करने वाले अनुग्रह को अपनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जीव इस संसार में परतंत्र होकर अनेक दुखों को भोगता है, परंतु शिव जी की कृपा से ही स्वतंत्र हो जाता है। अच्छे कर्मों द्वारा उच्च योनि और बुरे कर्मों द्वारा निम्न योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य सदा माया से घिरा रहता है। परमेश्वर शिव की कृपा ही उसे आवागमन के इस चक्र से मुक्ति दिलाती है। उनके नामोच्चारण से ही सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है। सब दुखों का नाश हो जाता है। माया से दूर होकर वो शिव कृपा को पा लेता है। अज्ञानी मनुष्य शिव जी को ईश्वर नहीं मानता और अपना सारा जीवन खो देता है। इसलिए मनुष्य को सदा त्रिलोकीनाथ शिव जी की भक्ति में डूबे रहना चाहिए।
माता पार्वती ही शक्ति शिव जी के समान महाशक्ति हैं। वे चिद्रूपा शक्ति हैं जो विश्व को विभक्त करती हैं। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती हैं। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है, इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री और पुरुषों की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षेत्रज्ञ है और देवी क्षेत्र रूपा है। पार्वती जी पृथ्वी रूप है और शिव जी आकार रूप है। शिव समुद्र है तो पार्वती जी तरंग रूपा है। इस प्रकार शिव जी सहित देवी पार्वती का सत्संग, भजन, पूजन सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शिव जी कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना भक्ति पूर्ण की गई आराधना से होते हैं। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो वो उनका दर्शन, स्पर्श, पूजन और उनके साथ वार्तालाप भी कर लेता है। इस प्रकार जो अपने वश में शिवजी को करना चाहता है उसे पहले उनके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है उसी को शिव जी में श्रद्धा होती है और किसी को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्वज्जन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित होकर शिव जी का ध्यान करते हैं उनकी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह, माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र और षडाक्षर मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान और सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है उसे और किसी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़े पापी, ब्रह्म हत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष यदि शिव पूजन करें तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पतितों को शिव पूजन जरूर करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता उसका जन्म सफल नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान कोई अन्य धर्म नहीं है। यदि मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों और मोह माया से मुक्ति पानी है तो वो शिव पूजन अवश्य करे और उनकी भक्ति आराधना में डूब जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये शिव जी की महिमा और महात्म्य अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।